अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ दानिश इफ्तिखार अगेन। तो आज जो वीडियो है वो सबसे पहले हम ओवन के बारे में बात करेंगे कि कितने किस्म के ओवन्स होते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा टाइप्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, जब मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर अगर मैं आपको डिटेल बता दूंगा तो फिर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें आए स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम जो हैं ये बात करेंगे कितने किस्म के ओवन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं बताऊंगा जो OTG ओवन कहलाया जाता है, जिसे कहते हैं ओवन टोस्टेड ग्रिल। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा होम बेकर्स जो होते हैं, जो अपने मतलब समझ लें कि अपने हॉबी के तौर पे जो है बेकिंग कर रहे होते हैं, उनके घर में ये जनरली होता है। वो क्या होता है, उसमें नीचे की भी रॉड होती है, ऊपर भी रॉड होती हैं, और वो टोटली इलेक्ट्रिक पे होता है। सेकंड, अच्छा मैं कुछ और डिटेल बताऊंगा लेकिन मैं जल्दी जल्दी पहले सारे नाम गिनवा दूं। सेकंड आपका आता है बिल्ट इन ओवन कहते हैं जिसे, वो मेरे पास भी है, मैं उसमें बेकिंग करता हूं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। थर्ड आपका जो है एक स्टोव वाला ओवन होता है जो कि अंडर अंडर टेबल ओवन कहलाया जाता है। वो होता है जो ऊपर स्टोव होते हैं और नीचे जो है ओवन होते हैं। उसमें भी बहुत सारे हैं, उसमें कन्वेक्शन ओवन होता है और कन्वेंशन ओवन होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये नए नाम क्या हैं, तो कन्वेक्शन और कन्वेंशन में आपको डिटेल में भी थोड़ा सा बताऊंगा, उसको समझने की ज़रूरत होगी। कन्वेक्शन ओवन जो कि इस तरह के बड़े ओवन होते हैं थोड़े से, यानी कि 10 ट्रेस के होते हैं, वो सेमी कमर्शियल होते हैं। उसमें जो है आपका कन्वेक्शन फ़ैन लगा हुआ होता है, तकरीबन 12 इंच का फ़ैन होता है, वो एयर सर्कुलेशन उसमें होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ आपका जो है कन्वेंशन ओवन होता है जिसे रोटेटरी ओवन भी कहा जाता है। वो आपको कमर्शियल जगहों पे बेकरीज़ में दिखेंगे। अगर आप मैं आपको नाम देना चाहूँ तो जो सुपरमार्केट्स जो होते हैं, सुपरमार्ट, उसके अंदर जो बेकरीज़ होती हैं उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, और सिक्स्थ आपका होता है स्टैटिक ओवन। स्टैटिक ओवन को हम डेक ओवन भी कहा कहते हैं। और एक तरीके से मैं अगर कहूँ थोड़ा 15-20 साल पहले चले जाऊँ तो फिर बेकरीज़ में भट्टी होती थी, तो भट्टी में जो है वो हम पकाते थे। वो और स्टैटिक ओवन और डेक ओवन ये एक ही जो है मतलब ख़ानदान की चीज़ें हैं। ठीक है ना, कुछ शेफ्स जो हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आपको डेक ओवन में, स्टैटिक ओवन में या भट्टी में ज़्यादा अच्छे तरीके से बेक हुई भी नज़र आएंगी। सिक्स्थ आपकी जो है या सेवेंथ आपकी जो है एक होता है कन्वेयर ओवन। कन्वेयर ओवन जो है वो बेसिकली वो पिज़्ज़े के लिए होता है, और उसमें जो है हम पिज़्ज़ा कन्वेयर्स में जो है वो जाता है, और तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट जो आपको टाइमिंग देते हैं वो स्लोली जो है मूव होता है, और जो है पिज़्ज़ा आपका बेक हो जाता है। अच्छा, लास्ट आपका जो है एक ओवन होता है, उसको कहते हैं स्टीम ओवन। स्टीम ओवन जो है बेसिकली हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, और उसमें जो है एक तरीके से कह लीजिए कि वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है ओवन के साथ साथ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो अब आप सोचोगे सर ने इलेक्ट्रिक और गैस ओवन की बात ही नहीं की, तो बात ये तो एक बेसिक चीज़ है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक या तो गैस, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी आपकी ना। तो ये ओवन के कैटेगरीज नहीं है, ओवन की टाइप है, तो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो है मैं आपको आपसे बात करता हूँ कि सबसे पहले ही समझाता हूँ कि कन्वेक्शन और कन्वेंशन में क्या फ़र्क है। कन्वेंशन वो ओवन होते हैं उसमें हीट जो एलिमेंट होता है वो या तो नीचे गैस का होता है या फिर रॉड का होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक का, और उसमें जो है जो बेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, गैस की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिक का है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगी, और उसमें जो है इवनली बेकिंग नहीं हो पाती थी। यानी कि अगर एक कुकीज़ बना रहे हैं आप तो फिर कुकी की ट्रे जो है वो इवनली बेक नहीं होगा। अगर 2 3 4 ट्रे आपने रखी हुई है तो फिर ऊपर से अगर आपकी हीट आ रही है तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ हीट जा रही है, बीच की जो है उसमें कलर देर से आएगा। ये चीज़ कन्वेंशन में होती थी। अभी अब कन्वेंशन में इन्होंने एक और एक चीज़ निकाली, फिर होती है रोटरी ओवन। ठीक है, रोटरी ओवन बेसिकली वो पूरी ट्रॉली अंदर जाती है और वो रोटेट होती है अंदर, ब्लोअर साइड में लगे होते हैं, उससे जो है हीट निकलती है, लेकिन हीट सर्कुलेशन नहीं होती उसमें,
क्योंकि उसमें कोई फ़ैन नहीं होता, ठीक है, वो ब्लो करता है सिर्फ, तो वहाँ से जो है वो हीट की वजह से बेक होती है चीज़ें। लेकिन उसमें सिमेट्री उस तरीके से आती है क्योंकि आपकी जो ट्रॉली है वो रोटेट हो रही होती है, तो वो इवनली पहुँच जाती है। लेकिन उसमें फिर भी अगर हम कन्वेक्शन ओवन से कंपेयर करें तो उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी गैस जो है वो ज़्यादा लगती है 25% बनिस्बत कन्वेक्शन ओवन के। अब मैं आ रहा हूँ कन्वेक्शन ओवन क्या चीज़ होती है। कन्वेक्शन ओवन बेसिकली वो ओवन होते हैं जिसमें फ़ैन ओरिएंटेड होता है, फ़ैन लगा हुआ होता है, उससे जो है मतलब समझ लें कि आपकी गैस या फिर आपका फ्लेम या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो जिससे भी आपका हीट एलिमेंट जो है वो कम यूज़ हो रहा होता है, बाकी काम जो है ना फ़ैन ने करना होता है। फ़ैन जो है वो सर्कुलेट करता है इवनली, यानी कि अगर आपकी 4 ट्रे है तो चारों में इवनली हीट पहुंचेगी और वो बेक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। अब आ जाते हैं कि जो बिल्ट इन ओवन होते हैं वो क्या होता है। ओके व्यूअर्स, मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह के बिल्ट इन ओवन होते हैं। ये वाला जो ओवन है मेरे पास ये गैस प्लस इलेक्ट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पे इसमें बेकिंग नहीं होती, इसमें गैस पे बेकिंग होती है। और इससे जो है ऊपर जो इसके ग्रिल है, रॉड है वो सिर्फ मतलब समझ लें कि अगर कोई चीज़ बेक हुई और कलर नहीं आ रहा तो फिर उसके लिए होती है, गार्निश के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इसमें 2 ट्रे मुझे मिली है, ठीक है, और नीचे इसकी ग्रिल है, इसके नीचे जो है गैस की रॉड है। गैस की रॉड बेसिकली इक्वली डिवाइड करती है इस फ़ैन की वजह से। अंदर फ़ैन है जो आप स्क्रीन में अभी देख रहे होंगे, ये फ़ैन जो है ये सर्कुलेशन करती है इक्वली हीट के लिए, ठीक है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि जो हम बेकरीज़ में ओवन यूज़ करते हैं कन्वेक्शन, उस तरह का ये कन्वेक्शन ओवन बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं समझें कि सर ने बताया छोटा सा कन्वेक्शन ओवन और इक्वली कलर आएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से बेक होगा। फिर भी बहुत बेहतर होगा दूसरे जो OTG और जो गैस वाले स्टोव वाले ओवन होते हैं उनसे बहुत बेहतर होगा, लेकिन बेकरी जैसा रिज़ल्ट फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। मैं आपको फंक्शन बता दूँ, ये इसकी हीट जो है वो 220 से तकरीबन 250 पौने 300 तक की है ये हीट, ठीक है। इसमें जो है राइट साइड में अगर आप करेंगे तो फिर आपकी जो है वो ऊपर की रॉड ऑन होगी, वो गार्निश के लिए है। और अभी मैंने जैसे ये हीट ऑन कर दी है तो ये तकरीबन, ये इसमें मीटर नहीं है, ये मीटर मैंने अलग से लगाया है थर्मोमीटर, तो इससे जो है मुझे पता चल जाता है कि आपका ओवन जो है वो कितनी हीट पे है इस वक्त। अच्छा हाँ, एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा आता है कि सर प्री हीट करने के लिए और बेकिंग करते वक्त जो है कौन सी रॉड ऑन करें। तो मैं आपको बता दूं कि प्री हीट करने के लिए दोनों रॉड ऑन करेंगे। जब प्री हीट हो जाए, आपकी डिज़ायर्ड जो आपको हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो ऊपर की रॉड बंद कर देंगे। अगर आप ऊपर की रॉड ऑन कर देंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो कच्चा होगा और जो है कलर आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा जो मतलब एक मैं आपको की फैक्टर बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि दोनों रॉड ऑन कर देते हैं। चीज़ मैं बता दूँ कि वो फिर अंदर से कच्चा बनेगा, या तो फिर आपका स्पंज बहुत जल्दी हाइट ले लेगा और जैसे ही आप ओवन खोलेंगे कि हाँ मेरा केक तो रेडी है, वैसे ही वो बैठ जाएगा क्योंकि अंदर से वो कच्चा होगा, कलर आ चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ओके व्यूअर्स, मैं आपको जो है ओवन के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया वो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि किस टाइप का आपका काम है, किस टाइप की आपको ओवन की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। जो ओवन्स प्रोफेशनल ओवन हैं, कमर्शियल ओवन हैं, उसकी बेकिंग हमेशा अच्छी होगी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि उसकी जो चैम्बर होता है उसके अंदर जो गैस की हीट की जो सर्कुलेशन है वो जाहिर सी बात है उसकी अलग होती है, और जो छोटे जो होम यूज़र्स हैं, छोटे ओवन्स हैं, उसकी अलग होती है। लेकिन अब यही वाली बात है कि बेकिंग तो स्टोव में भी हो जाती है, चूल्हे पे पतीली पे भी बेक हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिसको अच्छी बेकिंग करनी है उसको फिर इक्विपमेंट भी अच्छा लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें समझाई हैं वो ये बताई हैं। कन्वेक्शन लेंगे तो आपका फ़ायदा इस तरीके से है कि आपकी गैस या इलेक्ट्रिसिटी 25% की बचत होगी, यानी कि अगर एक चीज़ आप बेक कर रहे हैं कन्वेंशन में तो उसमें अगर लेट सपोज़ के अगर 20 मिनट ले रहा है वो बेक होने में, तो आपकी कन्वेक्शन में वो 15 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से फ़र्क आता है गैस की कंजम्पशन में भी और टाइम में भी, और इवनली बेक होगा, ये भी याद रखिएगा। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टैटिक ओवन यानी कि डैक ओवन में ज़्यादा अच्छे बेक होते हैं, जैसे कि
क्रीम पफ, इक्लेयर्स जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद ब्रेड, जितने ब्रेड के आइटम है, ठीक है ना। अगर कोई सवाल होगा तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आगे और भी जो आप लोगों के सवाल, जो सबसे ज़्यादा सवाल होंगे उसको मैं जो हूँ हाईलाइट करके फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। और जल्द फिर बेकिंग की भी आएगी, केक डेकोरेशन भी आएगी इंशाल्लाह। आप लोगों का इसी तरह साथ रहा तो ज़रूर वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।